हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे उम्मीद है आप सब खुदावंद में खुश होंगे। आपने ये हमेशा सुना होगा कि कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने वाले हारते नहीं हैं, और शैतान ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, इसलिए वो कोशिश करता रहता है कि किस तरह मैं लोगों के ईमान को ख़राब करूं। और चाहे वो ये ट्रिक सब पर आजमाता है, चाहे कोई छोटा ईमानदार है, चाहे उसका बिलीव नया नया बन रहा है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन वो अपनी ट्रिक्स आजमाता ज़रूर है, कोशिश ज़रूर करता है कि मैं किसी ना किसी तरह इस शख्स को गिरा दूँ, इस शख्स को इसके ईमान से भटका दूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि शैतान किस तरह से अपना काम करता है या किस तरह से किसी बिलीवर के बिलीव को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है चैलेंज। वो हमें सिचुएशंस के थ्रू चैलेंज करता है, हम उसके चैलेंज में नहीं फंसते। फिर वो दूसरा हर बार इस्तेमाल करता है डाउट, हमारे दिल में शक को लेकर आता है। जब हम उसमें भी नहीं आते, फिर वो तीसरे पॉइंट को जनरेट करता है, वो है ग्रीड, किसी भी चीज़ का लालच हमारे दिल में डालना। तो हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए मैं वर्स 2 से पढ़ती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और 40 दिन और 40 रात फाके करके आखिर को उसे भूख और आजमाने वाले ने पास आकर के कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यहाँ पे आपने देखा उसने क्या किया शैतान ने, कि उसने उसकी खुदावन की सिचुएशन को उठा के चैलेंज दिया। वो हमेशा जब कोई बिलीवर, न्यू बिलीवर हो या स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो, वो हमेशा उन चीज़ों को लेकर आता है, आपकी सिचुएशन को उठाकर सामने रखता है, उसके थ्रू आपको चैलेंज करता है कि अगर तेरा खुदा है या तू खुदा का सच्चा मानने वाला है तो फिर तू अपनी इस सिचुएशन के थ्रू चैलेंज करता है कि तेरी ये सिचुएशन क्यों नहीं हल हो रही। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो आपकी बेऔलादी हो सकती है, वो आपकी बीमारी हो सकती है, वो आपकी जॉब हो सकती है, वो आपकी लाइफ में और कोई मसला हो सकता है जो सॉल्व नहीं हो रहा। वो उस सिचुएशन के थ्रू आपके दिल में इस बात को डालेगा कि देख तेरी ये सिचुएशन तो सॉल्व नहीं हुई। वो सिचुएशन के थ्रू आपको चैलेंज करेगा। अब हमें कैसे जवाब देना? अगर हम उसको अपने ओन से, अपनी बातों से जवाब देंगे, हम कभी भी जो है उस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे, उसके चुंगल से निकल नहीं पाएंगे। तो हमें जवाब उसको ऐसा देना है, बाइबल के थ्रू जवाब देना है कि उसका मुंह बंद हो, क्योंकि हर चीज़ का आंसर हमारे लिए बाइबल में है। तो खुदावन ने भी उसको बाइबल से ही जवाब दिया। उन्होंने कहा, उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है। हर बात मतलब जितनी कलाम में बातें निकली है वो सब बातें, इंसान उन सब बातों से जीता रहेगा, उस रोटी से नहीं, बल्कि उन बातों से जो खुदा के मुंह से निकली है। खुदा के मुंह से बहुत सारी बातें निकली जो हमें पावर देती हैं। खुदा ने कहा है कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोरावर हूँ। खुदावन ने कहा है कि मेरा वादा है कि तुम्हारे इर्द गिर्द मेरे फरिश्ते खैमा जंद होंगे। खुदावन ने कहा है कि कोई वबा तेरे खैमे के इर्द गिर्द ना पहुँचेगी। खुदावन ने कहा है कि मैं तुझे हरी चरागाहों पे लेकर जाऊँ। कलाम में लिखी हुई है ये बात कि शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे रहेंगे पर मेरे ताले भूखे नहीं रहेंगे। तो खुदावन ने कहा हर एक बात जो कलाम में लिखी है, उसने खुदावन को चैलेंज दिया। खुदावन ने उसको आगे से सुपर चैलेंज दिया। उसने कहा कि सिर्फ तू तो मुझे रोटी का बोल रहा है, तू तो सिर्फ मेरी सिचुएशन के लिए मुझे चैलेंज कर रहा है, लेकिन कलाम में जो हर एक बात लिखी है वो मेरे लिए पूरी होगी। वो हर एक बात जो खुदावन ने मेरे लिए कही है, मैं उससे जीता रहूंगा। तो खुदावन ने उसको सुपर चैलेंज दिया ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। तो इस तरह से हमें, जब वो हमें शैतान हमें चैलेंज करता है, हमें इस तरह से उसको सुपर चैलेंज से उसको हमें उसका मुंह बंद करना है। और वो देने का कमांड हमें तब भी होगा जब हम कलाम को जानेंगे, जब हमें खुदावन के वादों का पता होगा, जब हमें पता होगा कि जो चैलेंज वो हमें फेस कर रहे हैं हम हमारे लिए तो उससे भी ज़्यादा बरकत है। चैलेंज पे तो शैतान की दाल गली नहीं। अब वो नेक्स्ट पॉइंट खुदावन पे आजमाएगा। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। शैतान बाइबल को भी जानता है और वो खुदा को भी जानता था कि ये खुदा का बेटा है, तब भी वो उसके पास आया था और आजमा रहा था। फालतू इंसान को या फालतू बिलीवर्स को, या जिनके पास फ्यूचर में उसको नजर नहीं आ रहा कि ये फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे, पावरफुल होंगे, उसको कोई काम नहीं आकर उनको तंग करने का। वो उसी शख्स को आजमाएगा जिसपे उसको खुदावन की लाइट नजर आ रही है, जिसपे उसको नजर आ रहा है कि ये फ्यूचर में मुझे
नुकसान देगा वो उसी शख्स को आजमाएगा, वो उसी शख्स के दिल में डाउट डालेगा। अब उसने खुदावंद को, उसको पता था कि खुदावंद का बेटा है, फिर भी उसने खुदावंद के दिल में एक तरफ से उसने कलाम से उससे सवाल किया और दूसरी तरफ से उसने एक डाउट क्रिएट किया, अगर तू खुदा का बेटा है। वो जानता था कि वो खुदा का बेटा है। अगर वो खुदा का बेटा ना होता तो वो उसके पीछे ना आता। अगर वो खुदा का बेटा ना होता तो उस टाइम उसको मरवाने की, पैदाइश के वक्त मरवाने की कोशिश ना करता हेरोदेस के जरिए। वो जानता था कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन सिर्फ उसने ये चीज़ क्यों बोली? ताकि वो डाउट क्रिएट कर सके। और वो उन्हीं खुदा के इसी तरह दूसरे बिलीवर्स के भी दिल में क्रिएट करता है, क्या तू सच्चा बिलीवर है? क्या तेरे गुनाह माफ़ हो चुके हैं? तू तो अभी भी गुनाहगार है? ऐसी चीज़ें वो क्रिएट करता है हम बिलीवर्स के दिल में भी। खुदा था, वो खुदा को आजमा रहा था। तो इंसान तो फिर बहुत छोटी चीज़ है। इंसान तो फिर दुनिया में रहते हुए कमज़ोर हो सकते हैं। बेशक वो स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ रहे हैं, वो बिलीवर्स हैं, पर वो उनको हर वक्त आजमाता रहेगा। किसी ना किसी तरह वो कोशिश करेगा कि मैं इनके दिल में कोई शक डाल दूँ, मैं इनके दिल में कोई बात ऐसी क्रिएट कर दूँ कि ये उस रास्ते से हट जाए। बार बार वो आपको ये चीज़ याद दिलवाएगा कि तुम गुनाह का जवाब दे सकते हैं। जब हमें वर्ड पता हो खुदावन का, तो खुदावन ने उसको आगे भी वर्ड से ही जवाब दिया, खुदा के कलाम से ही जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब दोनों सिचुएशंस में से खुदावंद कैसे निकले? चैलेंज हुआ वर्ड के थ्रू, डाउट क्रिएट किया वर्ड के थ्रू निकले। तो इसी तरह जब हम पे भी शैतान मार करेगा, अगर हम वर्ड को जानते हैं तो हम उसके चुंगल में नहीं फंसेंगे। चैलेंज करेगा, हम वर्ड के थ्रू निकल जाएंगे, हम पाक कलाम के थ्रू निकलेंगे। जब वो डाउट क्रिएट करेगा तब भी हम वर्ड के थ्रू उसमें से निकल जाएंगे। लेकिन शैतान भी हिम्मत नहीं हार रहा, फिर ट्राई कर रहा है। फिर इब्लीस उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तने और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। थर्ड पॉइंट हमारे आज के लेक्चर का, ग्रीड, लालच। वो लालच दिखाना जो बरकत हमारी उससे कई ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो छोटी चीज दिखा के हमारी उस बड़ी बरकत को रोकना चाहता है। कैसे हो सकती है? छोटी चोरी हमारी उस बड़ी बरकत को रोक रही है। छोटी सी हेरा फेरी हमारी बहुत बड़ी बरकत जो उसके पीछे है उसको रोक रही है। लाइफ में उसको ऑब्जर्व करना है कि वो कौन सी चीज है। जब हम वर्ड के साथ चलेंगे तो हम उस चीज को जान लेंगे। अब खुदा यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो। खुदावन ने कहा कि एक दफा मैं इसको कलाम से जवाब दे चुका हूँ, दूसरी दफा दे चुका है, ऐ ते सुन ही नहीं रहा, ऐ ते मेरी जान नहीं छड़ रहा। तो खुदावन ने उसको अथॉरिटी से कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। क्योंकि अगर खुदावंद उसको यहाँ पे भी आराम से जवाब देते, क्योंकि कलाम में इसका जवाब लिखा हुआ है, लेकिन उसको यहाँ पे भी अगर आराम से जवाब देते तो शैतान फिर से कोई नई ट्रिक सोच कर आता या कुछ बोलता, नया कुछ बोलता। तो खुदावन ने उसको यहाँ पर अथॉरिटी से उसको मना कर दिया कि ऐ शैतान तो दूर हो जा, क्योंकि लिखा ही है कि तू खुदावन अपने खुदा की इबादत कर। वर्ड को भी दिया। इससे रिलेटेड एक और वर्स है, जैसे ये कि अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और बाइबल में एक और वर्स है कि तू खुदावंद और उसके बादशाहत को ढूंढ, तो दुनिया की सारी चीज़ें तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेंगी। तो जब हम वर्ड को जानते हैं तो हम उसके अटैक से निकल सकते हैं, क्योंकि वो अटैक करने से बाज नहीं आता। क्योंकि हम आम इंसान हैं, हम बिलीवर्स हैं, और वो खुदा का बेटा था। उसने जबकि उसको पता था कि उसके ऊपर क्या असाइनमेंट है, वो किस असाइनमेंट के साथ आया और उसको ट्रिक करना कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने ट्रिक ज़रूर किया। तो वो इंसानों पर भी ट्रिक करता है। वो हमें दुनिया में रहते हुए आजमाएगा ज़रूर, वो हमें दुनिया में रहते हुए भटकाने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन हम किस तरह से बच सकते हैं? ये खुदावन ने हमें एग्जाम्पल दी है कि हम वर्ड के थ्रू बच सकते हैं। हम कलाम को अगर जानते हैं तो हम कलाम के थ्रू बच सकते हैं। सो खुदावन के वर्ड से, खुदावन के पाक कलाम से जुड़े रहें, ताकि हमें अपने इख्तियारों का, अपने बातों का खुदावन के किए हुए पता हो, ताकि जब कभी भी शैतान हमें आजमाए तो हमें उस चीज़ का जवाब मालूम हो, हमें खुदावन के वादे मालूम हो, हमें अपनी अथॉरिटी मालूम हो, ताकि हम वर्ड को यूज़ करके, हम पाक कलाम को यूज़ करके उस सिचुएशन से, उस अटैक से बच सकें। सो खुदावन के प्रेजेंस में बने रहें और उसके वर्ड में पढ़ें और बने।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।